नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। दरअसल जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन होगा, इस पर अखिलेश ने कहा कि अंत भला तो सब भला, हाँ गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं है, आपके सामने 2-4 दिनों में सब चीजें साफ हो जाएंगी। बता दें कि अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन रही। हालांकि अब उनके इस बयान से माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट आज मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभिन्न जिलों में अलग अलग रास्तों से किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। वहीं प्रवक्ता राकेश टिकैत ट्रैक्टर मार्च में शामिल होकर मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहां धरना दे रहे हैं। इस बीच नरेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश का किसान एकजुट है, हम किसानों के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दिल्ली दूर नहीं है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा किसानों की नहीं उद्यमियों की सरकार है, किसानों की सरकार होती तो अब से पहले एमएसपी पर गारंटी कानून बन चुका होता। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने कहा है कि पंजाब सीमा पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और वो किसानों के भारी मशीनरी इस्तेमाल न करने के फैसले का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस की एआईजी मनीषा चौधरी ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन आदि का प्रयोग न करने की घोषणा का स्वागत करती है और अपील करती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग ना करें, शांति बनाए रखे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टरों को यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राजमार्ग पर लेकर ना आएं और आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसानों के दिल्ली कूच के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसानों से अपील करते हुए उन्हें 5वें दौर की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में भी सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, फसलों की विविधता, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच सरकार द्वारा प्रस्तावित 5वें दौर की बैठक पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि इस पर सोच विचार करके ही कोई टिप्पणी की जाएगी। आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए के कुल बकाया टैक्स में से कांग्रेस के खाते से कल मंगलवार को 65 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। इस वसूली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि आयकर विभाग ने बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार किए बिना बैंकों के पास पड़ी शेष राशि से पैसे रिकवर कर लिए हैं। कांग्रेस ने अपील की कि स्थगन आवेदन के निपटारे तक विभाग आगे ना बढ़े। वहीं सूत्रों के अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। दिल्ली विधानसभा में आज बुधवार को हुई कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए संबोधन शुरू किया। उन्होंने श्लोक का अर्थ बताते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि जब जब धर्म को कुचला जाएगा तब तब मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान जन्म लेते हैं। आज अधर्म का इतना बोलबाला है कि लोगों का धर्म से विश्वास उठ गया है, लेकिन चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वह इशारा है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। चंडीगढ़ में जो हुआ सबने देखा। इनके अधिकारी ने वोट के अंदर गड़बड़ी कर हारने वाले को जितवा दिया और जीतने वाले को हरा दिया। चुनाव जीतने के लिए इन्हें जो मर्जी करना पड़े ये करेंगे। ईवीएम में धांधली करनी पड़े, ईडी पीछे लगानी पड़े, एमएलए खरीदने पड़े या फिर वोटिंग में धांधली करनी पड़े तो ये वो भी करेंगे। लेकिन पिछले दिनों की घटनाओं पर अगर गौर करें तो भगवान ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने और अवतार होने का निर्णय ले लिया है।
जारी किसान आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और पश्चिमी यूपी को किसान बहुल क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, जिनका चुनाव में असर देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किसानों का समर्थन करते हुए आज बुधवार को कहा कि किसानों की तरफ से जो मांगे उठाई जा रही हैं वो बिल्कुल जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए। खड़गे ने आगे कहा कि कांग्रेस किसानों का समर्थन करती है और हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का ऐलान करेंगे कि अगर हमारी सरकार बनी तो एमएसपी की चुनावी गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कानपुर में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के युवाओं का सेना में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। पीएम मोदी नहीं चाहते कि देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों को रोजगार मिले। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्ला लो, आपको इस देश में रोजगार नहीं मिल सकता। किसानों की दिल्ली कूच से पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारी मंशा किसी भी तरह अशांति पैदा करने की नहीं है और ना ही हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि हमें तो ऐसा करना ही है। लेकिन बात ये है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया और ये आज नहीं बनाया है। 7 नवंबर को हमने आह्वान किया था कि हम दिल्ली जाएंगे, तो आज अगर सरकार कह रही है कि हमारे पास समय कम है तो मुझे लगता है कि ये सरकार की टाल मटोल की नीति है। सरकार को देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। देश के किसान ने देश को आत्मनिर्भर बनाया है, रात दिन मेहनत की है। देश में 7 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे हालात में किसान से बात करने की बजाय उन्हें रोकने के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं तो ये सही नहीं है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार किसान और मजदूरों पर अर्धसैनिक बल के जरिए जुल्म करा रही है। देश का पीएम होने के नाते नरेंद्र मोदी को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और हमें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। पंढेर ने कहा कि मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक अपने प्रदर्शन के 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को अपील की थी और कहा था कि ये सरकार मजदूर और किसानों के खून की प्यासी ना बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। सरकार से हम कहते हैं कि अगर हमें मारना है तो हमें मार दीजिए, लेकिन किसान मजदूरों पर जुल्म ना करें। हम आज भी प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण हल कीजिए। किसान नेता पंढेर ने आगे कहा कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की बात करिए, फिर इस मोर्चे को शांतिपूर्ण रखा जा सकता है, लोगों की भावनाओं को काबू किया जा सकता है। देश दुनिया जान रही है कि पिछले दिनों जिस तरह का अत्याचार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने किया है, देश कभी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गाँवों में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। हमने कौन सा जुल्म किया है? हम इस देश के नागरिक हैं। हमने एक नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोट किया होगा, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप हमारे ऊपर अर्धसैनिक बल चढ़ाकर इस तरह जुल्म करेंगे। अगर आपको मांग मानने से परेशानी है तो आप देश के संविधान की रक्षा कीजिए। हमें ढंग से शांति के साथ दिल्ली जाने दीजिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे अमेरिका ने वीटो कर दिया है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका की ओर से खुद संयुक्त राष्ट्र में गजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया था। वहीं अब अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो किए जाने के बाद उसके सहयोगियों ने भी उसके इस कदम की निंदा की है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 13 देशों ने अल्जीरिया के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ब्रिटेन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। प्रस्ताव को वीटो करते हुए अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अभी हमास और इस्राएल के बीच बातचीत चल रही है और ऐसे में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने का सही समय नहीं था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग वाले एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जिसके बाद कई देश अमेरिका के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। इसी क्रम में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि गजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो लगाने पर हमें खेद है। सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि आज सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है, ताकि जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके और बिना दोहरे मापदंडों के वैश्विक शांति कायम रखी जा सके।
गजा में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा वीटो किए जाने पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम गलत संदेश देगा। चीन ने कहा कि इस कदम से जारी मारकाट को हरी झंडी मिलेगी। यूएन में चीन के राजदूत जोंग जुन ने कहा कि ये प्रस्ताव जारी बातचीत में खलल डालेगा। अमेरिका का ऐसा दावा करना पूरी तरह अपुष्ट है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति को देखते हुए युद्ध विराम को नजरअंदाज करना जारी नरसंहार को हरी झंडी दिखाने से अलग कुछ नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।